आचार संहिता लग जाएगी, तो जब वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा तब तक हम सभी अधिकारों से वंचित रहेंगे। आज देखिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पास अपना मकान नहीं है, आज हम कहाँ जाएं? तब मुझसे कोई भी नाम नहीं पूछता था कि आपका नाम क्या है, सिर्फ यही बोलते थे कि देखो ये आ गया, ये देखो वो आ गया। पर आज के डेट में मेरी एक पहचान है, मैं टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और एक और पहचान जो मैंने खुद से बनाई है वो है मेरा खुद का नाम प्रेसा सिंह। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि तब ट्रांसजेंडर की समस्याएं सरकार के द्वारा हर एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके समक्ष रखी जाएगी और उन सब सारे समस्याओं पे निर्णय लिया जा सकेगा। मतलब आप समझिए कि ट्रांसजेंडर जो है वो एक गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाएगी। Ongoing struggle of equality and acceptance amongst them in the society. For many, the other individuals, the journey to self-acceptance is fraught with so much of difficulty, including discrimination, social exclusion, and mental health challenges for them. These obstacles often lead to heightened levels of anxiety, depression, and even suicidal thoughts, along with other mental health issues in them. Our role as mental health professionals is very crucial. We must therefore create a safe and supportive environment to them and to make them understand that we understand them and we value them and their feelings. अनीमा का भी बहुत धन्यवाद। कभी भी किसी ट्रांसजेंडर को हेल्थ की कोई सुविधा लेनी पड़ती है तो मैम सारे डिस्ट्रिक्ट में वो सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। हेलो। आज भी मैं जब सड़क पे निकलती हूँ ना तो लोगों को ये लगता है मैं मंगल ग्रह से आ गई हूँ। लोग अजीब से नजरें देखेंगे, एक दूसरे के कान में फुसफुस करेंगे कि अरे देखो ना वो आ गई है, वो आ गई है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं दुनिया से ही नहीं हूँ, ऊपर से तेरी कोई रूह परी हूँ। कभी तो ये भी फील होता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं तो ज्यादा सुंदर लग रही है। तो कभी तो अच्छा भी लगता है, कभी तो खराब भी लगता है, कभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी सुनने को मिलते हैं और कभी तो देखो हिजड़ा जा रहा है और देखो छक्का जा रहा है, तब लगता हो कितना तिरस्कार। लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, जहाँ तिरस्कार जिसको मिलता है वो इंसान आगे जाता है, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते उस पर लोग पत्थर मारते हैं। तो ये चीज़ मैंने जाना और तब से मैंने अपने कदम को बढ़ाया। आज मेरे गुरु भाई लोग यहाँ बैठे, उनका प्रोफेशन है बधाई मांगना, तो बधाई में जाते हैं। उसका कारण वो नहीं या सोसाइटी नहीं है, तो उसका कहीं के कारण हम खुद भी हो जाते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर बन जाते हैं। मैं पहले हमेशा दोष सोसाइटी को देती थी, सोसाइटी ऐसा करती है, सोसाइटी वैसा करती है, लेकिन तब मैंने समझा कि ये गलती हमारी है, क्योंकि सोसाइटी को हमने कभी जवाब ही नहीं दिया। परिवार ने तिरस्कार किया, घर से हम निकल गए, भाई बहन ने कुछ बोला उनको हमने छोड़ दिया, उन्होंने कहा प्रॉपर्टी नहीं देंगे, वहाँ हम चुपचाप हो गए, समाज ने कुछ बोला वहाँ शांत हो गए। अगर हम लड़ते आज ना तो आज हम सबसे आगे होते, क्योंकि हम में वो ताकत है जो ताकत आप में नहीं है, क्योंकि मैं अर्धनारीश्वर हूँ, मर्द और पुरुष दोनों की ताकत मेरे अंदर है। तो मैं आपसे तो कम हूँ नहीं, मैं आपसे कहीं ज़्यादा बलवान हूँ। तो उस शक्ति को मुझे अच्छी जगह उपयोग करके कुछ हासिल करना है। आज मेरी कुछ बहनें यहाँ बैठी हुई टाटा स्टील में एम्प्लॉय हैं, मैं खुद एक एम्प्लॉय हूँ। वो जीत हमने हासिल की और टाटा स्टील में हमें टास्क दिया, उसने मतलब आसान वाले जॉब नहीं दिए, क्रेन ऑपरेट करवाया, डंपर ऑपरेट करवाई, जो आम लोगों के लिए भी सोचने वाली बात थी, उस पर भी हम खरे उतरे। हमने ये जाना कि हम किसी से कम नहीं हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता हमें एक नाम देते हैं जिससे हमारी पहचान होती है। फिर हम बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारे स्कूल से एक पहचान होती है कि हाँ हम यहाँ पढ़ते हैं, हम ये करते हैं। फिर जब हम बड़े हुए, जब कॉलेज जाने का टाइम आया, तब हमारी पहचान बदल चुकी थी। तब हमारे स्कूल के नाम से नहीं, हमारे लिंग भेद से हमारी पहचान होने लगी। जैसे भी कोई हमें देखता था ना, हमें हमारे जेंडर के हिसाब से ही हमारा नाम दे दिया गया। तब मुझसे कोई भी नाम नहीं पूछता था कि आपका नाम क्या है, सिर्फ यही बोलते थे कि ये देखो, सॉरी मैं नहीं लेना चाहूँगी, शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ लेने के लिए,
ये देखो ये आ गया, ये देखो वो आ गया। पर आज के डेट में मेरी एक पहचान है। मैं टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और एक और पहचान जो मैंने खुद से बनाई है वो है मेरा खुद का नाम, प्रीसा सिंह। लड़के लोग मुझे चिढ़ाता था मेरे को, तो फिर मैं लड़की लोग के साथ जैसे खेलना शुरू कर दी, तो सब कोई बोलता था कि ये लड़की के साथ क्यों खेल रहा। फिर घर में कोई नहीं रहता था तो मैं साड़ी उड़ी पहन लेती थी, तो मम्मी पापा मुझे मारते भी थे, चाचा लोग भी, भाई लोग भी। तो फिर मैं एक दिन ना चकदरपुर जा रही थी बुआ के साथ, तो हाथ पकड़ा हुआ था, तो कोई एक ना ट्रांसजेंडर गाड़ी में मांग रही थी, तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखे ना, तो हमको इशारा किया ऐसे करके। तो मैंने बोला कि मुझे इसे क्यों इशारा किया, तो फिर ऐसे इशारा किया। तो फिर मेरी बुआ जब चल गई वॉशरूम, तो मैंने उसके पास गए, तो हमको बोला तुम कहाँ रहती हो। मैं बोली कि धक्कीली में रहती हूँ। तो बोला मेरे पास आना कभी। तो हम बोले नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हमको मारेगा बहुत। तो बोला नहीं मेरा नंबर रख लो, फ़ोन करेगा। तो फिर उस दिन एक दिन से जान पहचान एक जन से हुआ ना, तो मुझे लगा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसा और भी कहीं है और बहुत जगह है।